अमोघ शक्तियां उस मुद्रिका में छिपी हुई थी, अमोघ शक्तियां। सारे रहस्यों के उद्घाटन, जैव जगत जगन्नाथ के संबंधों का अनावरण करने वाली विद्या उस मुद्रिका में समाहित थी। उस मुद्रिका में कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने जैसी दिव्यता। माने का कुछ नहीं होगा, ये अंगूठी पहन के जाएगा, अब मां का आदेश है तो नहीं उतारते। लेकिन इतने दयालु हैं राम, राम इतने कृपालु हैं। ये राम जानते हैं कि ये अंगूठी कितनी, ये मुद्रिका ये कितनी सामर्थ्यवान है, पर उनकी उदारता तो देखो, उतार के केवट को देना चाहते हैं। क्षमा कीजिए, उसकी सीता की मुद्रिका, मुझे क्षमा कर। वो जो सीता की मुद्रिका थी, वो यहां ज्येष्ठा, मध्यमा, एक अंगूठी मात्र जो राम की ही थी। वो राम मुद्रिका जिसमें इतनी सामर्थ्य है, उसको भी जब उतारने लगी सीता जी तो मां ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं ये नहीं उतारेगा। तो ऐसे राम ने इशारा किया, सीता जी ने मुद्रिका दे दी। कितने उदार हैं राम और सीता। पिए ही की सिए ज्ञान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। वह राम की मुद्रिका सीता जी के पास थी, उतार कर राम जी के हाथ में दे दी। मना कर दिया केवट ने, अभी तो नहीं लूंगा, जब लौट के आओगे जो मन में आए दे देना। नाथ आज ने कहा न पावा, मिटा दोष दुख दारुण दाम। आप कल्पना कर सकते हैं वो मुद्रिका राम ने पूरे वनवास काल में संभाल कर रखी, उस सीता को वापस नहीं दी उन्होंने। वही मुद्रिका राम जी ने हनुमान जी को पकड़ाई थी, जो प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलध लांग गई अचरज नहीं। भारद्वाज के आश्रम में, मुनियों की मंडली में, वाल्मीकि के आश्रम में कहां रहें, कुटीर बनाकर कैसे रहें, रहनी कैसी हो, किस दिशा में, वास्तव में कैसा हो। 14 वर्ष के वनवास काल में राम 12 साल चित्रकूट में रहे। अन्य 2 वर्षों में भ्रमण है पूरा उनका। कहां नहीं है आप? हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान नास्ति ईश्वर। कोई कण ऐसा नहीं है जहां ना हो आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक है, नित्य है, शाश्वत है। कहां नहीं है आप? जहां बताओ, चिदानंद में देह तुम्हारी, पवन प्रकाश आकाश सब आप ही तो है। इसलिए किस जगह रहना चाहते हो, कहां नहीं है वहां आप रह लीजिए। आप पवन में है, प्रकाश में है, जल में है, अंबर में है, तारों में है, ग्रह नक्षत्रों में है। श्वास भी तो आप ही हैं। तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि आप कहां रहना चाहते हैं? आप खुद देखो कि कहां आप नहीं हैं। आप जहां ना हो वहां रह लीजिए। लेकिन वाल्मीकि से उन्होंने कहा कि हमारे लिए स्थान बताओ, कौन सी जगह बनाएं कुटिया। इसका अर्थ क्या है?
महापुरुषों से पूछकर ही वास्तव्य करो, घर बनाओ पूछकर। कितना अद्भुत वास्तु वाल्मीकि ने बताया है कि यहां निवास करो। तुलसी, विरवा, जंबू, तमाल, पाकर, रसाल, कदली, बट, अश्वत्थ, पलाश, ये सारे वृक्ष उन्होंने वहां लगाए। घर की वृद्धि के लिए बताया गया। 10 पुत्रः समा कन्या। घर में अगर बेटी आ गई है तो 10 बेटों के बराबर है। ये शास्त्र कहता है कि एक पुत्री लगभग 10 बेटों के बराबर है। 10 पुत्रः समा कन्या, एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। लेकिन एक पेड़ 100 बेटों के बराबर है। एक वृक्ष शतपुत्र समावृक्षा। पर कौन सा पेड़? पीपल का पेड़, बट का पेड़। हो सके तो पेड़ लगाइए, पीपल का वृक्ष लगाइए, उसकी जड़ें लंबे समय तक रहती। वट की, कदली की, जम्बू, तमाल, पाकर, रसाल, खैर, शमी, शतपुत्र समः वृक्ष। भगवान ने वृक्ष लगाए।